अगर आम पब्लिक, जनता जनार्दन, गौ माता सेवक, गौ माता के रखवाले, सुरक्षा प्रदान देने वाले और उनके एक्शन से जनता नाराज हैं, गो भक्त के द्वारा एक्शन उससे खुश नहीं हैं, और अगर जनता जनार्दन को लगता है कि गो भक्त अन्याय कर रहे हैं, ऐसा समाज में देखा गया है, तभी मैं कह रहा हूँ 100% में 80% गौ माता के जो सेवक हैं, गौ माता को रखवाले हैं, पशु के रखवाले हैं, उनसे समाज के लोग खुश नहीं हैं। बार बार कहता हैं, सोशल एंकर मीडिया के रखवाले भी कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है, अन्याय है, दुस्साहस है, तो ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ आप लोगों के बारे में। समाज हैं, समाज में रह रहे लोग हैं, और उन लोगों की अपनी अपनी विचार हैं, मानसिकता हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी गो भक्त, गो सेवक, पशु सेवक सड़कों पर ना उतरे और गो तस्करी को ना पकड़े, तो एक काम कर दो ना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आप लोग इंडियन पिनल कोड को खरीदिए, या तो फिर गूगल कीजिए, या फिर आईपीसी भारतीय न्याय संहिता को खरीदिए, या तो गूगल पर सर्चिंग कीजिए। जो नियम है, कानून है, प्रावधान है, लिखा है, बस सरकार, पुलिस प्रशासन हो, न्यायमूर्ति हो या सरकार हो, पहले खुद पालन करे, फिर उसके बाद सब कोई पालन करवे। और हाँ, आप लोग जिस मानसिकता के आधार पर चल रहे हो, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों की मानसिकता एवं विचार उचित हैं। आप बिल्कुल अनुचित के मार्ग पे हो, जो बिल्कुल मानवता के विरुद्ध हैं। अब पूछोगे क्यों? ऐसे तो मैंने कई बार सरकार से मांग भी किया कि प्रेम, जतन, स्नेह, लगाव से जब गो भक्त मांग कर रहे हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित कर दो, कसाई खाने को बंद करवा दो, जब आप खुद ही नहीं मान रहे हो, उन लोगों को सड़कों पर उतरने पर विवश कर रहे हो, तो गलती गो भक्त में नहीं है, बल्कि गलती पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति और सरकार में है। लेकिन आम पब्लिक, जनता जनार्दन समझ रहे हैं कि सब की सब गलती गो भक्त में है, जो बिल्कुल अनुचित हैं, उचित नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हैं इंडियन पिनल कोड 1860। ये जो गोरा अंग्रेज़ों ने कानून के अंदर प्रावधान किया है, पहले वो समझिए। उसी का चीटिंग करके आईपीसी के जगह पर बीएनएस, हमारे काला छोड़ो, तो आईपीसी के जगह पर बीएनएस कर दिया, भारतीय दंड संहिता के जगह पर भारतीय न्याय संहिता कर दिया, थोड़ा मोड़ा बदलाव कर दिया और कुछ नहीं। तो इसमें दो मांग मैं सरकार से करूँगा, और हो सके तो आप लोग अगर सपोर्ट कर दीजिएगा तो शायद कोई भी गो भक्त सड़कों पर ना उतरवे। अगर ये दो मांग सरकार पूरे कर देवे तो चलते हैं। तो आईपीसी की धारा 428, 429, इसमें जो प्रावधान हैं उचित हैं। सभी जीव जंतु को रक्षा करना, वो भी मानवता के नाते मानव का पहला सर्वप्रथम कर्तव्य है और फर्ज भी है। लेकिन हमने नियम कानून व्यवस्था को बना दिया है और खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लाचार हैं, बेसहारे हैं,
वही पालन करे। लेकिन जो निम्न वर्ग का है, मध्य वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, जो रईस हैं, अर्थव्यवस्था में विकसित हैं, विकास हैं, विकासशील हैं, वो ना करबे तो अन्याय है। और ऐसा दुर्भाग्य से ऐसा ही इस देश में देखा जा रहा है करते हुए। तो आईपीसी की धारा 428 इसमें साफ साफ लिखा है, 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा विशिष्ट जो कोई 10 रुपये या उससे अधिक के मूल्य के किसी भी जीव जंतु या जीव जंतुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रेसिस्ट करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आगे आइए, इसमें 2 वर्षों तक का प्रावधान है। अब इसी आईपीसी की धारा 429 इसमें लिखा है, किसी मूल्य के ढोर आदि की या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रेसिस्ट जो कोई किसी हाथी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय, बैल को चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो या 50 रुपये से या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीव जंतु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रेसिस्ट करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो प्रियानुभावों, आपने सुन लिया कि हमारे देश के कानून में क्या क्या प्रावधान हैं, और अगर सुनकर भी अनजान बनोगे तो गलती गो भक्त में नहीं, आप लोगों में है। जब सरकार एक्शन नहीं लेगी, पुलिस प्रशासन देखभाल नहीं करेगी, और जो आस्था से जुड़े हैं, जो गौ माता को अपनी माँ मान रहे हैं, वो तो उतरवे ही करवे अगर विवश कर देवे उतरने पर। अगर गो भक्त सड़कों पर उतरे हैं या कोई भी पशुपालक, अब पशुपालक हैं, पशु के रखवाले हैं, जिस भी व्यक्ति को जिस भी पशु से स्नेह हैं, उनको रक्षा करने के लिए तो सड़कों पर तो उतरवे ही करवे। अगर सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति उस पर ठोस कार्रवाई अगर ना करवे, अगर पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति, सरकार ठोस कार्रवाई करवे तो कोई भी गोभक्त पशुपालक सड़कों पर ना उतरवे, 100% में 100%। और हमारी जो 2 मांग हैं अगर वो पूरा कर देवे तो कोई भी गोभक्त पशु सेवक सड़कों पर ना उतरवे, यह वादा है। लेकिन पालन करवे तो ना, नियम को लागू करवे तो ना। बस 2 हैं, अगर पूरा कर देवे तो कोई भी गोभक्त, कोई भी पशुपालक, किसी से कोई नाराज नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सब स्नेहपूर्वक जीवन को यापन करवे। लेकिन नफरत फैलाने का काम करवे तो क्यों ना नफरत करवे। तो पहली मांग है, जो प्रावधान है आईपीसी के अंदर उसमें उल्लेख हैं, जिस भी जीव जंतु का उल्लेख है, पहला नंबर तो उनको रक्षा किया जाए, उस पर ठोस कार्रवाई हो, और जितने वर्ष, जितनी की अवधि उसमें प्रावधान है, उतनी अवधि तक जेल में ठूसा जाए, रखा जाए। और कोई भी पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति लेन देन के अंतर्गत गो तस्करी को छोड़ देता है तो उनको उस पद से हटा दिया जाए, और न्याय उचित हो, अनुचित नहीं। दूसरी मांग है, जब हिंदू लोग गौ माता को, जब हिंदू लोग गाय को माता मान रहे हैं तो माता के नाते जो शब्द आईपीसी की धारा 429 में उल्लेख हैं, गाय शब्द उच्चारण किए गए हैं, तो गाय शब्द हटा करके, पशु का दर्जा हटा करके उसमें गौ माता घोषित किया जाए, नाम को ऐड किया जाए, गौ माता या राजमाता या राष्ट्रमाता दर्जा दिया जाए ताकि ठेस ना पहुँचे। ये 2 मांग है, अगर सरकार पूरा कर देवे ना पशुपालक सड़कों पर उतरवे। मैंने पहले ही कह दिया कि जो भी प्रावधान है 428, 429 में अगर सरकार पूरा कर देवे तो कोई भी पशुपालक हो या गोपालक वो सड़कों पर ना उतरवे, और हमारी गौ माता जो हैं उनको पशु नाम हटा करके वहाँ पर गौ माता के लिए एक अलग या फिर रक्षा ही प्रदान किया जाए, बस उनको वध करने से रोका जाए।
जितने भी गो तस्करी हैं, बीफ निर्यात का फैक्ट्री है, कंपनी है, उनको बंद करवा दिया जाए। हाँ, देखो भाई, इस देश का जो एंकर है ना, एंकर, इनको देखकर भी हमें आश्चर्य होता है। कहता है जब नियम है, कानून है, थाने हैं, कोर्ट है, कचहरी हैं, तो कानून को अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है? 1860 से ही सब प्रावधान है। पुलिस खुद ही क्यों नहीं एक्शन लेती है? क्यों कर जावे भक्त मुकदमा दर्ज करवाने? सोशल मीडिया एंकर भी बड़े कमाल का है। बार बार जो भी आरोप लगाना है, जो रखवाले हैं, सच्चे दिल से रखवाले हैं, राष्ट्र से प्रेम करता हो या प्रकृति से प्रेम करता हो या पशु पक्षी से प्रेम करता हो, पेड़ पौधा से प्रेम करता हो, उन्हीं को गुंडा, उन्हीं को मतलब कानून हाथ में लेने का। लेकिन जो उनके विरुद्ध हैं, काट रहे हैं पेड़ पौधा को, जल को दूषित कर रहे हैं, और पशु को ज़बह कर रहे हैं, और पशु को ज़बह करने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, उनको महान बता रहे हैं, उनके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। क्या चतुरताकार है इस देश का एंकर का। वाह जी वाह, बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही करिए। हाँ, आत्मनिर्भर भारत बन जावे। जो स्वप्न है ना 2047 में, वो खाकना पूरा होवे। पूरा करने के लिए सर्वप्रथम पहला नंबर 7,32,780 क्रांतिकारी, उन लोगों को जो विचार, उन लोगों का जो स्वप्न, उन लोगों ने जो रूपरेखा को तैयार किया है, उसी के अंतर्गत इस देश को बनाना है। सर्वप्रथम पहला नंबर जो लाचार हैं, गरीब हैं, बेसहारे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। जब तक कि आम पब्लिक, बेसहारे लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक ये भारत भी, ये राष्ट्र भी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। लिख के रख लेना, घस लेना। 100% में 80-90% गरीब होवे और उसी को केवल नाम मात्र का घोषित कर देवे कि ये देश आत्मनिर्भर हैं। जब पता चलवे, अरे बाबा 10% आत्मनिर्भर हैं, 90% बेसहारे हैं, दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, दूसरे पर आश्रित हैं। कैसा है आत्मनिर्भर? तो जनता जनार्दन को सर्वप्रथम पहला नंबर उस जनता जनार्दन को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि ये देश का निर्माण है। जो किसान मजदूर उत्पादन कर रहे हैं, जिससे ये देश टिका है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जो किसान मजदूर इस देश को बना के बरकरार रखा है, टिका के रखा है, उसी के साथ हम लोगों का दुश्मनी है। उन्हीं लोगों को हम लोग नहीं देख रहे हैं, उन्हीं लोगों को बेसहारे समझ रहे हैं, उन्हीं लोगों को दबा के रख रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है। अगर इसी विचार से चलबे ना, तो जिंदगी में कभी भी भारत को आत्मनिर्भर ना बनावे। तो ये दो मांग है। और भारत के सच्चे वीर सपूत ने भी कहा है कि भारत आत्मनिर्भर तभी बनवे जब पूंजीपति का जो पैसा है, धन दौलत है, वो गरीबों में बांटा जाए, गरीब उन तक पहुँचे। जब गरीब लोग, किसान मजदूर उत्पादन करके शहरी इलाकों में बिजनेस करवे, व्यापार करवे, धंधे को आगे बढ़ावे, विकसित करवे, तब समझना कि आत्मनिर्भर की ओर हैं। अगर किसान भटके हैं, किसान मजदूर बेसहारे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आत्मनिर्भर से कई हज़ार, कई करोड़ लगे दूर हैं। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम पहला नंबर शिक्षा को एक समान करना है। सभी के लिए एक शिक्षा हो और सब एक कॉलेज के अंदर पढ़े, और नियम व्यवस्था सभी के लिए एक हो, नीच ऊंच ना हो, पैसे के आधार पर न्याय ना हो। जब भी न्याय तो अपराधी के अनुसार, निर्दोष के अनुसार हो। अगर पैसा का लेन देन करबे तो कभी भी न्याय ना मिलवे गरीबों को, लाचार को, जिसके लिए कानून बना है, उन्हें जिसके के लिए कानून बना है ना, उनके साथ खिलवाड़ ही होवे। SC ST के नाम पर आरक्षण को ले रहे हैं, क्या लाचार लोग? कौन नहीं जानता है SC ST में क्या धनी लोग नहीं हैं, रईस लोग नहीं हैं, है ना? सभी कैटेगरी के अंदर जितने भी जातियां हैं, समुदाय हैं, सबके अंदर अमीर भरा है। और लाभ कौन ले रहे हैं? आरक्षण के नाम पर जो धनी लोग हैं, रईस लोग हैं, गरीब तो दूर है उनसे। तो हम लोगों को कहाँ तक पहुँचाना है आरक्षण?
हमने तो सरकार को ये भी कहा कि दो में से एक काम करें, या तो आरक्षण को समाप्त कर दो, या तो आरक्षण गरीबों के आधार पर दो। जो व्यक्ति 200 से 250 रुपया कमा रहे हैं, जिस व्यक्ति का आय पूंजी 2 से 2.5 या 500 के अंदर हो, उनको आरक्षण दो। लेकिन यहाँ पर क्या है, जात पात के नाम पर। नीच वर्ग का है तो 100 रुपया में एडमिशन हो जावे, उच्च वर्ग का है तो 500 रुपया लगवे, नीचे का है तो 40% लाओ, माइनस लाओ, पास हो। ऊपर वर्ग का है तो 80% में भी अगर 80% से थोड़ा नीचे ला लिया तो पास नहीं हो। ये सब व्यवस्था को ना हटाओ। हौसला उनके संघर्ष के आधार पर हो, उनके मेहनत के आधार पर हो, ये ना कि जात के आधार पर।